अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। लगभग 10 से 11 दिन हो चुके हैं और मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो प्लीज़ आप इग्नोर कर दीजिएगा। और इतने दिनों के बाद वीडियो अपलोड करने का रीज़न ये है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेरी बहन की शादी है और जैसे ही शादी ख़त्म हुई तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। इसी की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी शेयर करूँगी और इसी तरह झटपट हम एक लंच थाली बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे मेरा तेल बॉटल से ख़त्म हो चुका था, तो सबसे पहले मैंने तेल को रिफ़िल किया और रिफ़िल करने के बाद पोंछ देना बहुत ज़रूरी है बॉटल को, नहीं तो इससे जो हमारा सेल्फ है वो गंदा हो जाता है। और यहाँ पे मैं दाल जो है थोड़े से डब्बे में रखे हुए थे, दाल को मैं पहले कुकर में डाल दूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे नए पैकेट खोलकर इसमें डाल दूँगी। नहीं तो पहले से जो रहते हैं जो भी चीज़ें हमारी बची हुई रहती हैं उसके ऊपर से अगर हम फ्रेश वाली डाल देते हैं तो नीचे से जो वो पड़े रह जाते हैं और इसी की वजह से हमारी चीज़ों में कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी थोड़े बहुत अगर आपके बचे हुए सामान रखे हुए हैं तो उसे आप पहले यूज़ कर लें, उसके बाद जो भी पैकेट में आपके सामान है उसे फिल करके रख दें। तो इसी तरह से मैंने 1 किलो मसूर की दाल और आधा किलो अरहर की दाल मिलाकर रख लेती हूँ और सेम दाल ही मैं एवरीडे बना लेती हूँ। और हमारे घर पे तुअर और मसूर की दाल को मिक्स करके ही बनाते हैं, इसका टेस्ट हमें अच्छा लगता है और अपनी अपनी पसंद है। तो उसके बाद मैंने इसे फिल करके इसे साइड में हम रख देंगे। और दाल जो है ना हम बहुत ही सिंपल बनाते हैं लेकिन खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो दाल को मैंने धो लिया था और दाल की रेसिपी मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर की हूँ और इसी तरह से आज मैं आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूँ। तो दाल को धोने के बाद मैंने यहाँ पे पानी डाला 1 मग, इसमें हम नमक, हल्दी और तेल डाल देंगे। तेल डालने से दाल जल्दी गलते हैं और इसमें जो है जो उबल कर हमारे कुकर में बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं वो नहीं होता है। उसके बाद हम यहाँ पे प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे। लहसुन डालना चाहते हैं तो लहसुन भी डाल सकते हैं। आज मैं बिना लहसुन के ही बना रही हूँ। तो इसमें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा तामझाम करने का ज़रूरत नहीं होता है। तो साथ साथ देखिए यहाँ पे जो चावल मैंने चढ़ाया था ना, चावल भी अच्छे से बॉयल होने लग गए हैं, तो मैंने स्लो कर दिया है फ्लेम को। और इस तरह से अगर आप एक साथ दाल में सारी चीज़ों को डालकर बना लेंगे तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा हेवी तड़का नहीं लगाती हूँ, बहुत ही सिंपल तड़का लगाती हूँ जिससे कि दाल हमारा बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो छुरी को मैं यहाँ पे तेज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि तेज़ करना चाहिए, कट नहीं रहा था मुझसे सही से, क्योंकि मैं घर पे इतने दिनों से थी नहीं, तो बच्चे आना जाना कर रहे थे, कुछ कुछ वो काट मतलब यूज़ कर रहे थे, जैसे कुछ बनाना, कुछ फल फ्रूट अगर काट कर खाना हो तो इसी के लिए। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को डाल दिया दाल में। फिर जो कुकर का ढक्कन है उसे हम लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ पे मैंने खाना को जो है ना छोटे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद बड़े चूल्हे पे मैंने दाल को चढ़ाया, तो इससे जल्दी सीटी आने शुरू हो जाएंगे और खाना हमारा बहुत जल्दी पक जाएगा। तो खाना लगभग 45 मिनट में मेरा बनकर तैयार हो गया था। तो फिर आप बताओ 45 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम होता है क्या खाना बनाने के लिए? बहुत जल्दी और झटपट से बन जाता है। और मैंने यहाँ पे चिकन मंगाया था 1 किलो, तो इसे अच्छे से धो लेंगे। और हमारा दाल में भी जो है ना सीटी आना शुरू हो गया है। और अब हम यहाँ पे एक कढ़ाई हो या पतीला हो, कोई भी चीज़ में आप चिकन को ट्रांसफ़र कर दीजिए। और हम बना रहे हैं पेशावरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत जल्दी झटपट बन जाती है। और यहाँ पे जो है ना मैं किचन का गेट खोलना भूल गई थी, मतलब बालकनी का, तो उसे मैंने खोल दिया। इससे बहुत अच्छी हवाएं आती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज और 4 बड़े छोटे मिला करके टमाटर ले लिए हैं मैंने। इसे धो करके अच्छे से और बारीक स्लाइस में हम काट लेंगे। तो चिकन के ऊपर में ही हम सारी चीज़ों को काट के रख देंगे। इसे हमें लाल वगैरह फ्राई वगैरह कुछ भी नहीं करना है प्याज को। और टमाटर के जो हार्ड वाला पार्ट होता है उसे हमें निकाल देना है और 2-2 टुकड़ों में हम काट करके इसे चिकन के ऊपर ही रख देंगे। तो ज़्यादा तामझाम नहीं है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाता है ये रेसिपी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इस तरह से हम 2-2 टुकड़ों में ही टमाटरों को काट कर डाल देंगे। तो और उसके बाद हम इसमें सूखी लाल मिर्च डाल रहे हैं। तो अक्सर क्या है कि इसमें चिली फ्लेक वगैरह डालते हैं, तो मैं यहाँ पे चिली फ्लेक नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पे साबुत जो लाल मिर्च आती है वही ले रही हूँ मैं, तकरीबन 5 से 6 मैंने लिया है।
और अगर आप चिल्ली फ्लेक्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे साबुत मिर्च ही ले रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल देंगे। तो नमक अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा, जितना आपका चिकन हो उस हिसाब से नमक को डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम 4 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लेंगे। तो यहाँ पे जो दालचीनी है हमारा टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो बहुत ही मशक्क़त के बाद मैंने दालचीनी को तोड़कर फाइनली डाल दिया। उसके बाद 1 तेज़पत्ता को भी मैंने डाला, फिर ढक्कन लगाया और यहाँ पे दाल को मैं उतार रही हूँ। उसके बाद गैस को ऑन करूँगी, फिर चिकन को हम चढ़ा देंगे। और चिकन को चढ़ाने के बाद हमें हाई फ्लेम में इसे पकाना है। और देख सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा चल रही है कि आँच लग ही नहीं रहा था। और दाल में यहाँ पे मैंने तड़का भी लगा दिया है। तो बहुत ही सिंपल तड़का और बहुत ही कम तेल में मैं यहाँ पे तड़का लगाती हूँ और दाल बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो इसी तरह से देख सकते हैं कि ये जो है ना टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, इसके छिलके जो है ना अच्छे से ऊपर आ रहे हैं। तो सारे छिलकों को मैं निकाल रही हूँ। और मेरा चिमटा मेरा बेटा जो है ना कहीं गुम कर दिया है, घर पे कोई कोने में वो रख दिया होगा। तो खैर मैं हाथों से ही छिलका को निकाल ली हूँ। और अगर आपके पास चिमटा हो तो चिमटा से निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने गलती से सरसों का तेल डाल दिया है। आपको यहाँ पे घी या फिर रिफाइंड तेल डालना है। तो इसे हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद ढक्कन लगा करके धीमी आंच में छोड़ देंगे पकने के लिए। तो जब तक हमारा चिकन पक रहा है, मतलब प्याज टमाटर चिकन जब तक गलेंगे, तब तक हम यहाँ पे खीरा को काट लेंगे। सलाद नहीं बना रही हूँ, बस खीरा को इस तरह से काट लेंगे। नमक डालकर खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरह से खीरा को जो है ना काटने के बाद हमें इसका कड़वा को निकाल लेना होता है। कौन कौन मतलब इस तरह से खीरों के कड़वा को निकालते हैं मुझे बताना ज़रूर। उसके बाद मैंने खीरा को काट लिया, नहीं काट नहीं लिया, पहले धो लिया। उसके बाद इसे हम काट लेंगे इस तरह लंबे लंबे टुकड़ों में। और उसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे। धनिया पत्ता डालने से क्या है कि एकदम फ्रेश, मतलब इसका फीलिंग कुछ और अलग आता है। आप एक बार ज़रूर बनाना इस तरह धनिया पत्ता के साथ, मतलब खीरा को काट कर खाने में मज़ा ही आ जाता है। उसका खुशबू आता है ना धनिया पत्ता का, इसी की वजह से। तो इस तरह से मैंने खीरा को काट लिया। और एक खीरा तो खाना बनता ज़रूर है। तो इस तरह से मैं काटने के बाद, मतलब हरा सब्ज़ी जैसे कि खीरा गाजर वगैरह वगैरह जो भी खाने लायक चीज़ें होती है सलाद वाली, तो चख कर ज़रूर देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रसीला रसीला खीरा। तो चलिए, जब तक जो है ना खीरा कटा हमारा, तब तक हमारा चिकन भी रेडी है। रेडी नहीं है, बस कुछ बाकी है, थोड़ा सा प्रोसेस बाकी है। तो मैंने यहाँ पे जो पहले वीडियो में मैंने बताया है कि मेरा सीक्रेट मसाला, तो बस वही सीक्रेट मसाला मैंने 1 चम्मच डाला है। कसूरी मेथी डाला है और यहाँ पे स्लिट करके मैंने हरा मिर्चा भी डाल दिया है। तो बस अब हमें इसे भून लेना है जब तक अच्छे से भुना जाए, तेल ऊपर ऊज़ होने लग जाए। उसके बाद हम धनिया पत्ता डाल देंगे। तो ये जो पेशावरी कढ़ाई होते हैं ना, चिकन कढ़ाई, इसमें तेल ज़्यादा जाता है, मतलब घी ज़्यादा जाता है, चाहे आप तेल डालें या घी डालें। तो मैं यहाँ पे कम तेल में बनाई हूँ, मतलब हेल्दी वर्जन में तो कह सकते हैं आप। इसी के लिए ज़्यादा तेल आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन खाने में बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये टेस्टी नहीं बना होगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और इसी तरह से हमारा चिकन कढ़ाई भी बन चुका है, चावल दाल भी रेडी है। और अब हम यहाँ पे पापड़ फ्राई कर लेंगे और हमारा खीरा भी रेडी है। उसके बाद जो है ना पापड़ को हम पैकेट से पहले निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले पैकेट को काट लेंगे। सभी को आता है काटना पैकेट को, किस तरह से कैंची चलाकर हम काट सकते हैं। तो हम पापड़ निकालेंगे। 3 पापड़ हमारे लिए इनफ है। और आज मैं पापड़ को 2 टुकड़ों में ही काटूंगी, ज़्यादा छोटा पीस नहीं करूंगी। तो इस तरह से 2 टुकड़ों में काट करके लगभग ये 6 पीस बन गए हैं 3 पापड़ों का। और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो ये पापड़ जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, हम यही पापड़ लाते हैं, हमारे यहाँ मिलते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो हम इसे ज़्यादा जलाना नहीं है पापड़ को, याद रखिएगा। ज़्यादा अगर आप जला दोगे ना तो बस गया आपका पापड़, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है। तो इस तरह से अच्छे अच्छे ध्यान लगा करके पापड़ को फ्राई कर लेना ताकि खाने में मज़ा आए। तो बस हमारा जो है ना खाना, मतलब लंच थाली बनकर तैयार हो चुका है। सर्व कर रहे हैं दाल चावल खीरा और पेशावरी कढ़ाई, मतलब चिकन कढ़ाई। और बस हमारा ये खाना बनकर तैयार है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल को भी डाल लिया चावल में ताकि खाने में मज़ा आए। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।